Hello lovely children, how are you doing? Today we are going to do worksheet number 21, that is of English for class 6th, and this is for 9th December 2020. Before starting the worksheet, do subscribe to my channel and hit the bell icon to get the latest updates about my videos. So beta, once again this worksheet is based on the same poem that we have been doing for the last 2 weeks, and the title of the poem is Kite. It's a very beautiful poem written by Harry Ben. So we can straight away come to question number 1. And first question is, in the following space, recall and write your favorite lines from the poem Kite. आपको Kite poem को देखकर उसमें से जो आपकी फेवरेट लाइन्स है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, वो यहाँ पर आपको सुंदर सुंदर लिखनी है. तो एक बार पोएम को देख लेते हैं, देन यू कैन चूज योर फेवरेट लाइन्स. सो दिस वाज योर पोएम. इसमें से जो आपकी फेवरेट लाइन्स है वो आप चूज करके और वहां पर मेंशन कर सकते हैं. जो मेरी फेवरेट लाइन्स है वो यहाँ पर हैं. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest. These are my favorite lines. आप चाहें तो आप कोई भी लाइन्स अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. सो इनको वहां पर लिख देते हैं लाइन्स को. तो ये हमने कर्सिव राइटिंग में यहाँ पर वो लाइन्स लिख देनी है. हाँ, लेकिन आपके माइंड में ये जरूर क्लैरिटी होनी चाहिए कि वाई दीज लाइन्स आर योर फेवरेट लाइन्स. मान लीजिए कि आपकी कोई ड्रेस है ना, वो आपकी फेवरेट ड्रेस है, तो वाई दैट ड्रेस इज योर फेवरेट ड्रेस. हो सकता है उसका कलर बहुत अच्छा है, हो सकता है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, या हो सकता है उसका जो प्रिंट है बहुत सुंदर है ना. तो अब ये वाली लाइन्स इसलिए है क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है कि जो पतंग है, जो हमारी काइट है, वो कितना भी डाइव डिप करती है लेकिन वो आगे 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 बढ़ती जाती है विंड के ऊपर सवारी करते हुए, और फिर कहाँ पहुंच जाती है, बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच जाती है. तो इसी तरह से आपने भी अपनी लाइफ में गोल सेट करने हैं, चाहे कितनी भी डाइव डिप क्यों नहीं आए, ऊपर नीचे लाइफ होती रहे, लेकिन आपको अपने गोल को अचीव जरूर करना है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय हैरी बेन. यहाँ पर आपको लिख देना है हैरी बेन ने, और यहाँ आप कर दीजिएगा पोएट. ऑलराइट. Now let's come to the question number 2. Arrange the letters to form meaningful words from the poem. पोएम जो यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है, पोएम में आपको कुछ पोर्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो पोएम में से कुछ यहाँ पर वर्ड्स लिए गए हैं, लेकिन क्या किया गया है, उन वर्ड्स के लेटर्स को जंबल कर दिया गया है, उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है. तो आपको उन जंबल्स लेटर्स को अरेंज करना है और उसके बाद में उससे एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर लिखना है, ठीक है. सो पहला है REZBEE. अब आप माइंड में यहाँ पर अच्छे से सोचिए. आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप खुद सोचिए. इफ यू डोंट गेट द आंसर देन यू कैन वॉच द आंसर फ्रॉम हियर. अदरवाइज आप आंसर लिखिए एंड देन यू कैन मैच द आंसर फ्रॉम माय वीडियो. ऑलराइट. तो यहाँ पर जो है ये है ठंडी हवा का झोंका. उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रीज. तो यहाँ हम लिख देंगे ब्रीज. उसके बाद सेकंड है GISTRN. अब इससे क्या बनता है, जल्दी से मुझे बताओ कि पतंग किसके साथ, किसकी वजह से पतंग जो है वो ऊपर 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 उड़ पाती है, उसके साथ कौन होता है उसका साथ देने के लिए, उसका मांजा, उसका स्ट्रिंग, ठीक है ना. तो यहां पर हम लिख देंगे स्ट्रिंग. तो ये हमने लिख दिया यहां पर स्ट्रिंग. उसके बाद है ESTCR. आपने माइंड जरूर लगाना है इसमें. ऐसा नहीं करना है कि यहां से बस आंसर चीट किया और फटाफट से लिख दिया, ऐसा नहीं करना है. पहले अपना माइंड लगाइए और उसके बाद में अगर नहीं समझ में आता है देन यू कैन चेक द आंसर्स. ऑलराइट. तो ESTCR क्या बन जाता है, ये बन जाता है जो हम हाइट पर काइट को ले जाते हैं, वो क्या होता है वर्ड, मैक्सिमम हाइट. यहां पर कौन सा वर्ड यूज हुआ था, बिल्कुल ठीक, वो यूज हुआ था क्रेस्ट. तो यहां हम लिख देंगे क्रेस्ट. उसके बाद है RIGTHB. ये क्या है, ये तो देखो पहली ही लाइन में लिखा हुआ है. यहां पर कौन सा वर्ड है ये, ब्राइट. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. तो यहां हम लिख देंगे ब्राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. यहां पर लिखा है रीड द stanza from the poem and answer the questions that follow in complete sentences taking the hints provided. यहां पर आपको पोएम दी हुई है, ठीक है, और यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उससे रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर सिंगल वर्ड में नहीं देना है, आपको कंप्लीट सेंटेंसेस में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है. So how bright on the blue is a kite when it's new, with a dive and a dip it snaps its tail.
जो न्यू काइट होती है वो ब्लू स्काई में बहुत ज्यादा ब्राइट लगती है। वो डाइव करती है, डिप करती है, गोता लगाती है, ऊपर नीचे जाती है, उसकी जो टेल है वो स्नैप करती है, फड़फड़ाती है, फ्लटर करती है। और जो हमारी पतंग है, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। जैसे शिप समुद्र के अंदर टाइड्स के ऊपर आगे आगे बढ़ता जाता है सेल की हेल्प से, वैसे ही जो पतंग है वो ऐसा लगता है कि जैसे लहरों की सवारी करके कहां पहुंच जाती है, बिल्कुल क्रेस्ट पर पहुंच जाती है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द काइट। हमारी काइट कहां है? वहां पर आपको देखिए हिंट भी दिया हुआ है, काइट स्काई में है। कहां पर है काइट? स्काई में है। तो जो भी बच्चे सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर वो आ जाता है पहले जब हम उसका आंसर लिखते हैं। तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? यहां बात हो रही है काइट के बारे में। तो दिस विल बी योर आंसर, द काइट इज इन द स्काई। कहां पर है काइट? स्काई में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड सोर मीन्स। जो वर्ड है ये सोर जो यहां पर आया था, है ना, देन सोर्स लाइक अ शिप। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है? तो यहां पर क्या दिया हुआ है आपको? सोर मतलब होता है राइज, है ना। तो बस उसको आपको अच्छे से आंसर को कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है द वर्ड सोर, ठीक है। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे और यहां पर मीन्स जो है आप देख रहे हैं यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो मीन के साथ में डज अगर होता है क्वेश्चन में तो मीन के साथ में क्या आ जाता है? यहां पर एस वर्ड और आ जाएगा तो हो जाएगा मीन्स। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो इस तरह से हम इस आंसर को लिख देंगे, द वर्ड सोर मीन्स। यहां पर हम क्या कर देंगे? यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस का यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो वर्ड है वो सिंगुलर है, ठीक है। अगर सिंगुलर होता है बच्चों तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज किया जाता है। तो द वर्ड सोर मीन्स राइज हाई, ऊपर उठना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द काइट सोर हाई। अब काइट जो है वो क्यों राइज कर रही है, क्यों ऊपर 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 उड़ रही है? किसकी वजह से उड़ रही है वो उड़ रही है द पावर ऑफ द विंड। अगर हवा नहीं होती है तो पतंग आपने देखा है ना कैसे नीचे को आने लगती है ना, मांझा भी जो उसका है लूजन अप हो जाता है। तो पतंग हमारी उड़ रही है द पावर ऑफ द विंड की वजह से। तो फिर से देखिए यहां पर डज आया हुआ है तो क्या फिर से कर देंगे? द काइट सोर्स हाई, है ना। अब फर्स्ट फॉर्म क्या है? अब है यहां पर सोर, तो उसके साथ एस या ई एस वर्ड हम लगाएंगे क्योंकि काइट जो है वर्ड सिंगुलर है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से आप इस आंसर को लिखेंगे, द काइट सोर्स हाई बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ विंड। यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस वर्ड का आप यूज कर देंगे, सोर्स हाई, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ में वर्ब की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। और आंसर तो आपको मालूम ही है कि बिकॉज ऑफ द विंड इट सोर्स हाई। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन द विंड फॉल्स। अब जब हवा जो है वो मध्यम होती है या कम होती है तब क्या होता है? तब क्या लगता है? द काइट सीम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो काइट क्या करती है? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे काइट जो है वो स्काई में रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है, ठीक है। तो वही हम यहां पर लिख देंगे। So this is how you'll write the answer. The kite seems to rest. What happens पूछा है ना, क्या होता है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। What happens की जगह हमने लिख दिया kite seems to rest। बाकी पीछे का आंसर सिमिलर है। When the wind falls, जब विंड जो है वो कम होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि काइट आराम कर रही है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस वर्ड का यूज आया है और यहाँ पर भी फॉल के साथ में एस को यूज किया है क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अब। नाउ लेट्स सी द ई पार्ट। यहां पर दिया हुआ है स्टेट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टेंजा। ये जो स्टेंजा दिया हुआ है, ये जो पोएम बच्चों जो स्टोरी का कुछ हिस्सा होता है उसे तो पैराग्राफ बोलते हैं, है ना। और यहां पर जो पोएम का एक छोटा हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं स्टेंजा। क्या बोलते हैं? स्टेंजा, ठीक है। तो ये जो स्टेंजा दी है ये पूरी पोयम नहीं है ना, इसके आगे की भी पोयम है। तो ये क्या है? ये पोयम का हिस्सा है जिसे हम कहेंगे स्टेंजा। अब आपको क्या करना है, इस स्टेंजा को देखकर इसमें जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, वो आपको उनमें से कोई भी पेयर यहां पर लिखना है। अब देखो यहां पर राइमिंग वर्ड्स ज्यादातर एंड में ही राइम करते हैं क्योंकि पोयम
सुनने में और बोलने में अच्छी लगती है। तो यहां पर देखिए कौन कौन से हैं। ये है ब्लू, न्यू, ठीक है, एक पेयर ये है ब्लू और न्यू का। फिर उसके बाद है टेल, और उसके साथ क्या मैच हो रहा है, सेल, टेल, सेल। उसके बाद है टाइड्स, राइड्स, ठीक है। उसके बाद है क्रेस्ट, रेस्ट। समझ गए? तो ये इतने सारे यहाँ पर पेयर दे रखे हैं राइमिंग वर्ड्स के, इनमें से कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर डिप और शिप भी है, तो इनमें से कोई भी पेयर आप यहाँ पर नीचे राइमिंग वर्ड्स का लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई हैव रिटन डिप एंड शिप। आप चाहें तो कोई भी लिख सकते हैं, मैंने आपको सभी बता दिए हैं। एंड देन देयर इज अ मैसेज फॉर यू। आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है 6 फीट की या 2 यार्ड्स की, टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस कोरोना वायरस। ऑलराइट, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अच्छे से ये वर्कशीट समझकर और उसके बाद में इसको सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी वर्कशीट को कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग रजनी मैम्स क्लासेस। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।